सफूरा के वालिद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, सफूरा के शौहर हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर है इनके साथ जो जुल्म हुआ इनके घराने के साथ, वो किसी भी घर में अल्लाह ना करे कि हो, जिनके साथ होता है पता उनको होता है कि उनके साथ क्या बीत रही है। कोशिश करूंगी कम से कम उस बात को उखाड़ कर पूछने की बजाय जो ये कहना चाहते हैं वो ये बताएं, पुलिस ने कितना कोऑपरेट किया, क्या माजरा है, वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माइक पास कीजिएगा जी। चेहरा मेरी तरफ कीजिएगा जी। आप वालिद साहब हैं? जी जी। अच्छा, मुझे बताइए कितने बहन भाई हैं सफूरा? ये 2 बहनें और 1 भाई, जिनमें से एक वफात पा गई। बेटी बड़ी है मेरी, वो सफूरा। सफूरा सबसे बड़ी है? जी जी। अच्छा, सफूरा की शादी को कितना अरसा हुआ? 11 साल हो गए। 11 साल। जी जी। अभी कितनी उम्र थी जब डेथ हुई है? 29 ईयर्स। 29 यंग है। अच्छा, सफूरा के बच्चे भी हैं? 7 साल की एक बेटी है माशाल्लाह। ठीक हो गया। क्या करती थी ये कोऑर्डिनेटर है इधर हमारे पास ही, इसी टाउन में ना, न्यू अपना गुलजेब कॉलोनी में, जहाँ जिस स्कूल में ये खुद तालीम याफ्ता थी, वहीं से इन्होंने मैट्रिक किया और वहीं पे फिर जो है उनकी वो लग गई, कोऑर्डिनेटर लग गई, एज ए प्रिंसिपल काम कर रही थी। एज ए प्रिंसिपल काम कर रही थी? माइक पास कीजिएगा। जी जी। एज ए प्रिंसिपल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए कितने अरसे से उस स्कूल में काम कर रही हैं? तकरीबन 2 से 3 साल से। 2 से 3 साल से। जी जी। सफूरा की शादी हो चुकी? डेफिनेटली। 11 साल हो गए। जी जी। तो सफूरा आपके पास यहाँ रहती थी या फैसलाबाद रहती? दोनों जगहों पे। ज़ाहिर आना जाना तो लगा रहता है ना? जी जी, यानी कि 6 महीने वहाँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि इनके हस्बैंड वहाँ पे सरकारी मुलाजिम है। ओके। तो अपनी मर्जी के साथ जब इनका जी चाहा इधर आ गए, जब इनका जी चाहा वहाँ रह लिया। अपनी दोनों की बाहमी कोऑर्डिनेशन से एक दूसरे के साथ ये अपने ससुराल में। मियाँ बीवी का रिलेशन अच्छा बेहतरीन? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ बीवी का रिलेशन ऐसा है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस जैसा दामाद हर एक को दे। ये किसी बेटे से कम नहीं है मेरे लिए, और इस जैसा शोर हर उस बेटी को दे जैसे कि मेरी बेटी थी। इतनी प्यारी लाइफ इनकी, मैंने आज तक शायद मेरी भी इतनी प्यारी लाइफ नहीं गुजरी अपनी कपल के लेवल पे, जिस तरह के मैंने अपने इस दामाद को और अपनी बेटी को देखा। इतने बेहतरीन किस्म की लाइफ मैंने आज तक नहीं देखी। ठीक है। 7 साल की बेटी आपने बताया सफूरा की। जी जी। क्या नाम है बच्ची का? समर रुबाब। समर रुबाब। समर स्कूल जाती होंगी जाहिर है? जी जी। अब तो बड़ी हो गई। जी जी। तो उसकी एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं होता था? 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ? नहीं, बच्ची की जो एजुकेशन है वो अभी इस लेवल पे नहीं है। हम तो उसको सिर्फ एक उसका जो स्टार्टिंग बाउंड होता है ना वो बना रहे थे, क्योंकि मैं अभी चाहता ही नहीं हूँ कि उसके जहन के ऊपर इस तरीके से लोड डाला जाए कि जिस तरीके से आप बच्चे छोटी छोटी उम्रों में प्रेप में या प्ले ग्रुप में डाल दिए जाते हैं। हम घर ही में रह के उसके अंदर तालीमी अवेयरनेस इस तरीके से हमने उसको दी थी कि अगर वो ना भी जाए तो 4th एंड 5th की जो बुक्स है ना वो फिर भी उनके ऊपर एग्जाम दे सकती है। माशाल्लाह इतनी इंटेलिजेंट है। मतलब आप ये कह रहे थे कि स्कूल के निज़ाम से ज्यादा बेहतर आप अपने घर में तालीम का निज़ाम उसको देंगे? जी जी। वो ज्यादा बेहतर है। स्कूल में आपको नहीं था कि स्कूल जाना ठीक है? यानी कि ये चीज़ मैटर नहीं करती थी कि जी उसकी तालीम इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है कि वो कुछ अरसे के लिए उसको अपने ददियाल में जाना पड़ता है। अब मुझे ये बताइए कि सफूरा जो है अभी लास्ट टाइम जब आपके पास आई है, जाहिर अपने ससुराल भी जाती थी और आपके पास भी रहती थी, तो कितने माह हो गए थे लगातार आए हुए? ये तकरीबन इस वकूए से 25-30 दिन पहले अपने ससुराल में थी। 1 माह पहले? अंदाज़न। जी जी। 1 माह पहले। जी जी। कोई प्रॉब्लम था किसी से? कोई मसला मसाइल था? कोई झगड़ा था? नहीं जी, हमारी किसी से कोई झगड़ा नहीं था, किसी से जो है ना ऐसी कोई चीज़। क्या हुआ था जरा मुझे वकूआ बता दें। वकूआ ये है जी कि ये 9 तारीख का बड़ा संगीन और बड़ा घनौना किस्म का वकूआ। ये वकूआ तो बताते हुए भी मेरे एक बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने खून को जब गली में बहता देखा तो उसके बाद मुझसे ये बात बयान करनी मेरा नहीं ख्याल कि मेरे लिए इतनी मुमकिन है और इतना ही मेरे अंदर वो बर्दाश्त है। लेकिन ये एक सच है कि अल्लाह पाक ने हमें दुख जो दिया उसको हमने फेस तो करना है। तो 9 तारीख वाले दिन रूटीन के मुताबिक 7:30 से 7:45 के करीब गुलजेब कॉलोनी, जो कि ये हमारे करीब ही है, ठीक है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये न्यू शाह शमस कॉलोनी है और उसकी 1-2 स्ट्रीट को छोड़ें तो आगे से ये गुलजेब कॉलोनी शुरू हो जाती है। वहाँ पे ये जा रहे थे माँ बेटी, तो इनके साथ ये वाक़या पेश आया कि पीछे से कोई बंदा जिससे कि गया और जाके उसने राइट साइड पे बच्ची के पिस्टल रखा और उसकी गोली मार दी है।
जब इसकी माँ ने इसको देखा तो उसने वहाँ पे वावेला मचा दिया। जाहिर है, जाहिर है। इतने समय में हमारे सामने से ये, क्योंकि हमारे ये साथ साथ काफ़ी सारे रिलेटिव रह रहे हैं, हमारे भांजे हैं वहाँ से, कुदरती तौर पे मेरे 2 भांजे भी हैं, रिश्ते में भांजे लगते हैं, वो भी आ रहे थे। उन्होंने जब ये वाक़या देखा तो इनको अपनी पड़ गई। इसी असना में जो है ना मेरी वाइफ ने किसी से फ़ोन कराया या खुद किया, मुझे ये इतला तकरीबन उससे 20 से 25 मिनट बाद पहुंची है। कोयटा में? जी जी ठीक है। तो कुछ वहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम भी थे। जब वो सुना तो मैंने उनको यही कहा कि आप फ़ौरन से पहले 15 के साथ रब्ता करें। इन्होंने जो है पुलिस से रब्ता किया। तो मैं इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने बिलखसूस पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ CIA का जो रेप था वो, और हमारा मुतलका थाना, इसके जो SHO साहब हैं ज़फ़र साहब, और उनके साथ जो सब इंस्पेक्टर सफदर साहब हैं, इनकी बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पे विदिन 24 आवर इन्होंने उस सफाक कातिल को गिरफ्तार करके इन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया। आपका थैंक्स आ गया पुलिस को, जाहिर है उन्होंने काम किया है। जी बहुत काम किया। और आपने थैंक्स किया, मुझे समझ में आ गया। मुलजिम आपका गिरफ्तार हुआ 24 घंटों में। बिल्कुल मुझे समझ में आ गया। सफूरा पर बात करते हैं। मैं आपसे सफूरा पर बात करने आई हूँ। जी जी। सफूरा अपनी वालिदा के साथ स्कूल जा रही थी। वालिदा 5-6 कदम पीछे थी। कातिल आया, गोली मारी सर पर या कनपट्टी पर। जी जी। फायर किया। जी जी। पास से मोबाइल उठाया, दौड़ लगा दी। जी जी। जो वीडियो मैंने देखी वो यही थी। जी जी, सेम हुआ ही ऐसे। मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। वो वीडियो कितनी देर के बाद मिली आपको या पुलिस को? पता नहीं जी, मैं तो वीडियो के बारे में नहीं जानता। मैं तो आपने प्रोवाइड की थी या पुलिस ने अपनी मदद आपके तहत ली? मेरे इल्म में नहीं है जी। अच्छा ठीक है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ली होगी। जी जी। और ली है तो बहुत अच्छा किया है, जाहिर है उसके जरिए से ही कातिल तक पहुंचे ना। मोबाइल में क्या था? मोबाइल क्यों उठाया वहां से? आपने पूछा नहीं? देखें जी, ये तो तफ्तीश के दौरान पता चलेगा। पुलिस अपनी कार्रवाई करे, उसके ऊपर वो तफ्तीश कर। ये तो हमारे इल्म में नहीं ना है, ये तो यही तो पुलिस ही इसकी मजीद तफ्तीश करेगी इंशाल्लाह अज़ीज़, उसमें हर चीज़ सामने। नहीं, आपने मतलब पुलिस से पूछा नहीं? नहीं। नॉर्मली हम केसेस जब देखते हैं ना इस किस्म के, तौबा इस्तग़फ़ार, कोई मोबाइल छीन रहा है या आपके हाथ से जेवर या कानों से इयर रिंग्स उतार रहा है, तो वो दौड़ लगाता है। चोर जो होता है, डाकू जो होता है ना, वो चीजें लेके भाग जाता है। इसने भी दौड़ लगाई है। इसने दौड़ लगाई है मोबाइल उठाने के बाद। जी जी। राइट। जी जी। फायर मारा। जी जी। और फिर निकलने की भी की है। फायर मार के मोबाइल उठाने की मोहलत जरूर देखी, आपने देखा होगा वीडियो में। जी। उम्र आपकी अच्छी खासी है, समझदार इंसान है आप। वीडियो में बड़ा क्लियरली नजर आता है कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है, वो गिर गई है, पर उसको अपनी जान बचाने की नहीं फिक्र, उसको ये फिक्र है कि मैं मोबाइल पकड़ लूं किसी देखें जी, यही मैंने आपसे अर्ज की है कि ये चीजें जो आपने वीडियो देखी ऐसे ही है ना? मैं गलत तो नहीं पोर्ट्रेट कर रही? मैंने डीपली नहीं देखी, हमें नहीं दिखाई गई। क्यों? पूरे पाकिस्तान ने देखी, आपने क्यों नहीं वल्लाह देखी? आलम जी, एक तो दो चीज़ है कि वो चीज़ जो इतनी दुख वाली है कि उसे मैं देखना ही इसलिए नहीं, कि मेरे सामने वो सीन आएगा, हो सकता है कि मेरी आंखों में कोई गलत चीज़ निकल आए, मैं कोई उसका और कोई रिएक्ट करूं। इसलिए मैंने भी ज़रूरी समझा कि जब एक काम, हमारा दुश्मन पकड़ा गया, मेरी बेटी का कातिल पकड़ा गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। वो इसलिए काफ़ी है कि मैं आप सब जितने भी हमारे हमायत करने वाले हैं, चाहे वो मीडिया के लेवल पे हैं, चाहे वो पुलिस के लेवल पे हैं, ये भी पुलिस को पता होगा। हमें आपने ये भी नहीं पूछा? नहीं पूछा जी, क्योंकि हमने आपको पूछना चाहिए था। देखें जी, मैं पुलिस की किसी भी कार्रवाई में हमने किसी भी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं की है, क्योंकि अभी ज़ेरे तफ्तीश है। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। मैं आपको फिर से अगेन ये कह रही हूँ कि मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आई। जी जी। मेरा इख्तियार नहीं है, मैं ये काम नहीं करती। बिल्कुल। मेरी जो तरबियत है या मेरी जो SOP है इस प्रोग्राम और इस चैनल के मुताबिक वो ये नहीं है। सही है। आप बाप हैं उस बच्ची के, हमारे घरों में भी बाप हैं, मैं भी किसी की बेटी हूँ, आपकी बेटी इस दुनिया से चले गई, मुझे दुख है। सही है। लेकिन बाप होने के नाते आप अपनी बच्ची के कातिल को, अपनी बच्ची के उस मोबाइल को पूछ सकते हैं। आपको रेलेवेंट शख्स तो नहीं है, हमसाये तो नहीं है। देखिए, मैं बेटी है ना? आपकी बात काट रहा हूँ। जब पुलिस की कार्रवाई मेरी बिल्कुल सोच से भी बेहतर हो रही है, तो मैंने नहीं बेहतर समझा कि मैं उनके काम में दखल अंदाजी। आपको क्या लगता है क्यों मोबाइल उठाया उसने कातिल? ये तो पुलिस जो है तफ्तीश के दौरान। आपको क्या लगता है? मुझे इतना लगता है जी कि कोई कातिल आया, उसने मेरी बेटी को बिना किसी वजह के कत्ल किया।